अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट की हुई है। पहले 3 सवाल कर चुके हैं, आज हम उसका चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल भी पहले 3 सवालों की तरह ही है, हमने इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, आप पहले, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लें, फिर आपको 4 ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका लुब्बे-लुबाब बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने किया था कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चन थे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हमारे पास इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो पहली टर्म थी ना, स्क्वायर वाली, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हैं तो इसके अंदर वेरिएबल्स की पावर्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। क्यूब भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक अभी वो स्क्वायर तक ही है। तो जब ये स्क्वायर आया था तो इसके साथ जो x था, वेरिएबल था, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने पहली टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 किया था, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, 6। फिर हमने 6 के कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढे थे कि जिससे हमारे पास ये मिड वाली टर्म आ जाए, ठीक हो गया। जैसे कि हम 6 में क्या ऐसा प्लस माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली टर्म आए। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से तो आ गया था हमारे पास, ये आंसर तो आ गया। लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7, माइनस करेंगे तो आएगा 5, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, माइनस का x, यानी कि माइनस का 1 चाहिए। x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है ना, हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, ठीक हो गया। तो फिर हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे, जैसे कि ये 2 3 6 भी होता है। फिर हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को प्लस किया तो 5 आया, माइनस किया तो 1 आया। फिर हमने देखा कि हमें किस टर्म के साथ माइनस रखना है, किसके साथ प्लस रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। फिर हमने किया था कि छोटी टर्म के साथ हमने प्लस रखा था और बड़ी के साथ माइनस, देन हमें मिल गया था -1, ठीक हो गया। इस तरह के हमने फैक्टर्स बनाए थे। आज बस उसमें ज़रा सी चेंजिंग है, बिल्कुल थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी काम वही है। आज उसने हमें पहली टर्म वाले कोफिशिएंट्स का खुद बता दिया, ठीक है। पहले तो हमारे पास वो 1 आ रहे थे ना, अब उसने हमें दे दिए हैं कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो वैसे ही काम करेंगे। क्या करेंगे, पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे लास्ट टर्म के साथ, 3 के साथ, ठीक हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या आ गया, 6। अब हम ऐसी कौन सी मैनिपुलेशन करें, कौन सी ऐसी मैनिपुलेशन करें कि हमारे पास सेंटर वाली टर्म आ जाए, जो कि क्या है, 7x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 इंटू 3 हमने किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया। अगर हम इन दोनों को भी प्लस करके देखें तो 5 आता है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 तो नहीं बन रहा। अब हमें क्या चाहिए, 6 के फैक्टर्स, ठीक है। छोटी क्लासेस में हमने सीखे हमें फैक्टर्स बनाना। अब 6 कौन कौन से टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है, 6 अपने टेबल पे जाता है। तो ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 6 किया, फिर 6 आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें, कोई मैनिपुलेशन करनी है ना, प्लस या माइनस करना है। अगर मैं करूँ 1 प्लस 6 तो क्या आंसर आता है, 7। यानी कि मुझे मेरी मिड वाली टर्म जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मुझे 7 मिल गया यहाँ से। तो यानी कि इसके फैक्टर्स क्या बने, 2x स्क्वायर प्लस का 6x, 1 की जगह प्लस 1x प्लस 3, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि 1 पहले लिखना है कि 6 पहले लिखना है, कोई भी टर्म पहले लिख दें, फैक्टर्स आपके वही बनने हैं, ठीक हो गया। 2x के प्लस का 6x प्लस x प्लस 3 आ गया। अब हमने कॉमन चीज़ें निकालनी है और बस इसको फैक्टराइज कर देना है। पहली 2 टर्म्स में से देखें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 1 2 और 2 3 6 होता है। फिर दोनों में x इन्वॉल्व हो रहा है तो एक x हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ x, क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और इसका एक x भी बाहर आ गया। तो अंदर रह गया इसकी जगह x प्लस 2 3 6 और इसका x भी बाहर आ गया, ठीक हो गया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, इंटू x प्लस 3 आ गया हमारे पास। अब ये वाली और ये वाली, ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो हमारे फैक्टर्स ठीक नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखना है। ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आ गई, इनको एक दफ़ा लिखा और 2x प्लस 1, इस वाली टर्म को भी इसके साइन के साथ उठाना है, प्लस 1, ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। कोई मुश्किल काम था, बहुत आसान काम है, ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी वो यही काम कर रहा है। पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या दे दिया 2 और लास्ट वाली टर्म क्या 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हमारे पास क्या आंसर है 30। अब हम 30 के ऐसे कौन से फैक्टर्स बनाएं कि उसको मैनिपुलेट करें, उसको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास आंसर आ जाए माइनस का 11। ठीक हो गया, माइनस का 11 आना चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों को अगर देखें 2 में प्लस करेंगे 15 तो 17, 2 में से माइनस करेंगे 15 तो 13। ये तो नहीं बन सकता, ये तो क्रॉस हो गया। अब 30 के फैक्टर्स देखेंगे और किस पे जा सकता है 6 5 जा 30 होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या आएगा 11। 6 + 5 = 11। लेकिन मुझे कौन सा 11 चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 11। तो यानी कि मैं 6 भी अगर माइनस का ले लूँ, 5 भी अगर माइनस का ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 11। क्योंकि माइनस अगर माइनस में के साथ ही आ जाए, माइनस के अंदर माइनस वाली टर्म ही हम लोग ऐड करते हैं तो उसके साथ माइनस का साइन ही आ जाता है, -11 आ गया। और अगर हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 30। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने यही फैक्टर्स बनाया 2x² माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 15। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन हो रहा है 2x। क्यों, क्योंकि 2 × 2 2 3 6, 2x कॉमन हो गया, अंदर x रह गया, -3 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है माइनस का 5। क्यों, क्योंकि 5 × 5 5 3 15, माइनस का 5 कॉमन किया तो अंदर क्या रह गया, ये वाली टर्म प्लस की हो गई, अंदर सिर्फ x रह गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉमन किया था दोनों में से तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, क्या किया ना हमने, माइनस का 5x प्लस का 15 था। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा प्लस का 5x माइनस का 15। ठीक है, और फिर हमने 5 पे कॉमन कर लिया तो माइनस इंटू एक्स -3 बच गया। यही टर्म बनाई है मैंने, देखें। ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आ गए, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी को भी ब्रैकेट में लिख देंगे 2x - 5, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि 4x² प्लस का 13x प्लस का 3, इसको आप फैक्टराइज करके दिखाएं। तो क्या करेंगे, 4 को हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या आंसर आ गया 12। अब इसको मैनिपुलेट करना, 4 + 3 7, 4 - 3 1। ये तो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते भाई, हमें 12 के फैक्टर्स, अब ऐसे कोई फैक्टर्स बनाने हैं जैसे हमारे पास सेंटर वाली टर्म आ जाए 13 आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, 12 के और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 6 = 12। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये भी नहीं बन सकता। अच्छा, अब और क्या बन सकते हैं फिर हमारे पास, 12 1 = 12। इन दोनों को प्लस करें, 12 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक हो गया। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स, 4x² प्लस का 12x प्लस का x प्लस का 3 आ गया। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन हुआ 4x। क्यों, क्योंकि 4 1 = 4 और 4 3 = 12 और x दोनों में मौजूद था तो x कॉमन कर लिया, इधर एक x रह गया प्लस 4 3 = 12 तो 3 रह गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, +1 आ गया इंटू x + 3 आ गया। ये दोनों टर्म्स सेम थी, इनको एक दफ़ा लिखा और एक ब्रैकेट में 4x + 1 बना के लिख दिया। ये बन गया हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। वही काम करेंगे, पहला कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2 6 आ जाएगा। अब इधर ही मैनिपुलेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि 3 + 2 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 भी, तो सेंटर वाली टर्म भी आ गई और साइड वाली टर्म भी आ गई। तो क्या आंसर आया 3x² प्लस इसके फैक्टर्स क्या बन गए 3x + 2x + 2। दोनों पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन था 3x कॉमन कर लिया, यहाँ पे अंदर आ गया x और इसकी जगह रह गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन था 2 कॉमन था, +2 कॉमन कर लिया इंटू x + 1 रह गया। ये दोनों टर्म सेम थी, एक दफ़ा लिखी और बाकी दो टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में करके ली थी।
ठीक हो गया, 4 पार्ट हो गए हमारे इसके। अब हम चलते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट है हमारा, अब उसने सिर्फ हमें वेरिएबल्स चेंज करके दिए हैं। पहले हम किस पे काम कर रहे थे, एक्स पे, अब उसने हमें वाई दे दिया, आगे जाके जेड भी दे सकता है, उससे आगे जाएंगे ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है। तो मैंने आपको पहले भी ये एक लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल्स नहीं घबराना कि वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। काम आपने वही करना है, मेथड वही रहना है। वेरिएबल्स बेशक चेंज होते रहे, वो आपको टी उठा के दे दे, यू दे दे, वी दे दे, उसने कहा फैक्टराइज करो तो काम वही करना है, बस वेरिएबल्स उसने चेंज किए। ठीक है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने क्या दे दिया, 3y² माइनस का 11y प्लस का 6। अब क्या करेंगे, अब फिर पहले वाले कोफिशिएंट को y² के और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें 18 चाहिए। ऐसा नंबर, दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस करें तो माइनस का 11 आ जाए। तो देखते हैं, 3 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप क्या हो सकते हैं, और 18 के फैक्टर्स 2 9 से 18 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया हमारे पास 18। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 9 तो आ जाता है 11। लेकिन हमें किसका 11 चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। तो अगर मैं करूँ माइनस का 2 माइनस का 9 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11, क्योंकि दो माइनस वाली टर्म्स आपस में प्लस हो जाती हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं करूँ -2 × -9 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 18, क्योंकि दो माइनस वाली टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी प्लस हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो देखें, यही फैक्टर्स मैंने बनाया, 3y² माइनस का 9y माइनस का 2y प्लस का 6। अब पहली दो टर्म्स में से 3y कॉमन हो रहा था, अंदर क्या रह गया, y माइनस 3 3 = 9, 3 आ गया। माइनस इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन हो रहा था, अंदर क्या रह गया, y माइनस 3। दोनों टर्म्स सेम हो गई, एक दफ़ा लिखी और बाकी दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, 3y माइनस का 2। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है इसका हमारे पास कि 2y² माइनस का 5y प्लस का 2। वही काम करेंगे, y² के कोफिशिएंट को और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास 4। 2 + 2 4 होता है, तो ये तो हमारे पास इसके फैक्टर्स नहीं बने। अब हमें 4 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें या माइनस करें तो 5 आ जाए, और वो भी कौन सा, माइनस का 5। ठीक है, 4 1 × 4 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 5, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस का 4, फिर माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना, माइनस का 4 प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 आता है हमारे पास। यही इसके फैक्टर्स बन गए, 2y² माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2। अब इन पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन हो गया, 2y × y माइनस 2 आ गया, माइनस का 1 इन दोनों में से कॉमन हुआ, अंदर क्या आ गया, y माइनस 2। दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई, एक दफ़ा लिखी, बाकी दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, देखें उसने सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया। पहले अब हम लोग कर रहे हैं y के अंदर, पहले x में किया, फिर y में आए और अब z में जा रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, मेथड वही रहेगा। 4z² माइनस का 11z प्लस का 6 आ गया। क्या करेंगे, पहले वाली टर्म के कोफिशिएंट को और आखिरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 = 24। अब हमें कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 11 आए। ठीक हो गया। 4 + 6 10, ये इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अच्छा, और क्या बन सकते हैं, 24 और क्या आता है, 2 12 = 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 वो भी 24 होता है, लेकिन प्लस करेंगे तो 14 और माइनस करेंगे तो 10 आता है। और क्या होता है, 3 8 = 14 होता है और 24 होता है, 3 8 = 24। 3 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 11 चाहिए, तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 8 तो बनेगा माइनस का 11। और अगर हम कर देंगे माइनस का 3 × माइनस का 8 तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के प्लस के। तो 4z² माइनस का 3z माइनस का 8z प्लस का 6। यहाँ पे आपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना, उसने जो गिवन दिए होंगे आपने वही यूज़ करने, अपने पास से x y नहीं लगाना। ठीक है, 4z² माइनस का 3z माइनस का 8z प्लस का 6 आ गया। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन हुआ था, z, अंदर क्या रह गया, 4z माइनस 3।
बाकी दो टर्म्स 2 कॉमन हो रहा था, क्यों? क्योंकि 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 2 कॉमन हो गया, अंदर के रह गए 4c माइनस 3, दोनों टर्म्स सेम हो गई, एक दफ़ा लिखी, बाकी दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। पार्ट नंबर 8 में वो हमसे कहता है 6 + 7x माइनस का 3x²। अब उसने हमें थोड़ा सा जो है वो घुमाने की कोशिश किया, लेकिन हम नहीं घूमेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसको सीधा कर लेंगे। हमने माइनस कॉमन कर लिया, इस पूरी टर्म में से हमने माइनस कॉमन किया, माइनस जब हमने इसमें से कॉमन किया तो अंदर क्या रह गया, ये 6 प्लस का था, किसका चल हो जाएगा, माइनस का, 7 प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का 3x² था तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3x²। देखिए मैंने यही टर्म लिखी है, बस मैंने सीधी करके लिख दी, 3x² माइनस का 7x माइनस का 6, और माइनस का साइन बाहर एज इट इज आता जाएगा साथ साथ, ठीक है। अब हमने नीचे माइनस को साथ ऐसे ही लेके चलते जाएं, या फिर यहाँ पर आके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर साथ भी इसी तरह भी लिखा होगा तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, कोई कटिंग नहीं होगी। माइनस साइन बाहर आ गया, 3x² माइनस का, अब इस 3 को इस 6 से साथ मल्टीप्लाई करना, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी समझा हुआ है कि x² के कोफिशिएंट को या पहले वाले जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके कोफिशिएंट को और लास्ट वाली टर्म को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 क्या होता है 18, और 3 और में 6 प्लस करेंगे तो 9 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस के माइनस करें तो 7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 9 18 होता है, ठीक हो गया, 2 9 18 आ गया हमारे पास। लेकिन हमें इसको अगर प्लस करेंगे तो 11 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। हमें कौन सा चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो छोटी टर्म्स के साथ प्लस लगा देंगे और बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यही इसके फैक्टर्स बन गए, 3x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6। पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन हो गया, अंदर के रह गया x माइनस 3, प्लस बाकी दो टर्म्स में से 2 कॉमन हो गया, अंदर की रह गया x माइनस 3, दोनों टर्म सेम आ गए और बाकी दोनों को आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक हो गया। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। सो प्लीज़ हम मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।